शक्तियां केंद्र के पास होंगी, मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। हो सकता है यहां से प्रश्न अगर बनाएगा तो आपका प्रश्न गलत होगा, स्टेटमेंट दे देगा। हाँ दोस्तों, कि नेहरू रिपोर्ट में द्विसदनी व्यवस्था की प्रारूप नहीं बनाया गया था, यह नेहरू रिपोर्ट में एक सदनी व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया गया था। नहीं, आप ब्रीफ में पढ़ते रहिए। नेहरू रिपोर्ट में द्विसदनी व्यवस्था की मांग किया गया था। सीनेट यानी राज्यसभा, जिसके सदस्य संख्या 200 होंगे, और प्रतिनिधि मंडल यानी आज का जैसे लोकसभा मान लीजिए, जिसके जो है सदस्य संख्या 500 होंगे, और अवशिष्ट शक्तियां जो होती है वो केंद्र के पास होंगी। और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा, हाँ दोस्तों, जो मंत्रिमंडल होगा वो सदन के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी चाहे राज्यसभा के मंत्री हो चाहे लोकसभा के मंत्री हो, वो क्या होंगे दोस्तों, वो मंत्रिमंडल जो है सदन के प्रति उत्तरदायी होंगे, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। जैसे आज के डेट में आप देखिए सदन में क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो अब प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। अगर प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री किसी अपने एक मंत्री, लॉयल मंत्री को नियुक्त किए होंगे, हमारी जगह पे जवाब वो देंगे, तो वो जवाब दे रहे हैं। अब जो सत्ता पक्ष है, जो विपक्ष है, वो इस बात से संतुष्ट नहीं है, प्रधानमंत्री के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, प्रधानमंत्री डर रहे हैं जवाब देने के लिए, भाग रहे हैं। जबकि प्रावधान ऐसा है, प्रधानमंत्री का जो है अधीनस्थ कोई मंत्री जिन्हें वो नियुक्त करें वो भी जवाब दे सकता है, और प्रधानमंत्री स्वयं भी जवाब दे सकते हैं। तो यह प्रावधान था, है दोस्तों। तो आप जानते रहिए। और वायसराय की संवैधानिक स्थिति क्या होगी, ब्रिटिश शाही ताज के समान होगी। जैसे आज का जो ब्रिटेन में महारानी वाला पद नहीं चल रहा है, राजा और महारानी वाला, वैसे ही शाही ताज जो है वह रहेगा। यानी जैसे ब्रिटेन में एक महाराजा है, महारानी है, वैसे ही भारत में भी उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति रहेगा, हम उन्हीं के अधीन शासन करेंगे। यानी पूर्ण स्वतंत्रता की बात, पूर्ण स्वाधीनता की बात नहीं थी। प्रांतों के संदर्भ में क्या व्यवस्था थी, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के उपयोग से। अगर आप आरओ की परीक्षा, यूपी पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, एसएससी सीजीएल लेवल की परीक्षा देने जा रहे हैं, जहां से जीएस थोड़ा सा तगड़े पॉइंट में पूछा जाता है, तो तगड़े पॉइंट में होने का क्या तात्पर्य है, इन्हीं के अंदर जाकर के पूछने का प्रयास करेगा। प्रांतों के संदर्भ में हो सकता है आपसे दे दे कि नेहरू रिपोर्ट में प्रांतों के संदर्भ में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग नहीं था, तो गलत हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट में प्रांतों का जो गठन होगा वो भाषाई आधार पर करने का प्रावधान था। दोस्तों, प्रांतों के संदर्भ में व्यवस्था क्या थी, भाषाई आधार पर प्रांत का गठन किया जाएगा। और जो है इसमें प्रावधान था कि बंबई से जो है सिंध नाम का एक नया प्रांत बनाया जाए, यानी बंबई जो प्रांत था उस समय, बंबई को काट करके या उसे बांट करके सिंध नाम का एक नया प्रांत बनाया जाए। और जो कन्नड़ भाषा जहां पर बोली जाती है, कर्नाटक के नाम पर एक नया प्रांत बनाया जाए। और